हेलो चिल्ड्रन, मैं कामनी। आज मैं क्लास 8 बसंत चैप्टर 7 क्या निराश हुआ जाए को मैं क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करती हूँ। तो यह है इसका प्रश्न अभ्यास। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? तो इसका सॉल्यूशन यह है कि लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। पर उसका मानना है कि अगर वह इन धोखों को याद कर रखेगा तो उसके लिए विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा। और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण उनकी सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए दूध लाना आदि से ऐसी घटनाएं, इसीलिए उसे विश्वास है कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकते। तो सेकेंड क्वेश्चन है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? तो इसका सॉल्यूशन यह है कि दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं, या जब हमारे ऐसा करने से वे लोग उग्र रूप धारण कर किसी को हानि पहुंचाए। तो थर्ड क्वेश्चन है, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यकारों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखे। तो इसका सॉल्यूशन यह है कि इस प्रकार के पर्दाफाश में समाज में व्याप्त बुराइयों से अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं। इसके कारण समाज में जागरूकता भी आती है। साथ ही समाज समय रहते ही सचेत और सावधान हो जाता है। तो फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पर ही है। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। हर आदमी दोषी का दिख रहा है, गुणी कम। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पर ही है, तानाशाही बढ़ेगी। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। तो अविश्वास बढ़ेगा। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, लेखक ने लेख के शीर्षक में क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? तो क्या आप इसके भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है। आजकल हम अराजकता की जो घटनाएं अपने आसपास घटते देखते हैं रहते हैं, जिससे हमारे मन में निराशा भर जाती है। लेकिन लेखक हम उस समय समाज के मानवीय गुणों से भरे लोगों को और उनके कार्यों को याद करके करने कहा है, जिससे हम निराश न हो। इसका अन्य शीर्षक हम निराशा से आशा भी रख सकते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे और अपने चुनाव का कारण भी बताइए। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि क्या निराश हुआ जाए के बाद मैं प्रश्न चिन्ह क्या निराश हुआ जाए लगाना उचित समझता हूँ। समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टि जरूरी है। नेक्स्ट है सेवेंथ क्वेश्चन, तो आदर्श की बात करना बहुत आसान है पर और उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका सॉल्यूशन यह है, आदर्शों की बात करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। मैं इस कथन से सहमत हूँ क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है तब उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। असामाजिक तत्वों का अकेले सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है भाषा की बात। तो दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। इसमें तीनों शब्द प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व स्पर्धा होड़ की संभावना होती है। कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता है। जैसे चरम और परम। तो चरम परम, भीरू और बेबस, भीरू और बेबस, दिन और रात। नेक्स्ट है, और के साथ आए शब्दों के जोड़े को हटाकर योजक चिन्ह भी लगाया जाता है। कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढकर लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन ये है, सुख और दुख।
भूख और प्यास, हंसना और रोना, आते और जाते। तो इसको ऐसे लिखेंगे सुख दुख, भूख प्यास, हंसना रोना, आते जाते, राजा रानी, चाचा चाची, सच्चा झूठा, पाना खोना, पाप पुण्य, स्त्री पुरुष, राम सीता, आना जाना। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लिखिए। जातिवाचक संज्ञा बस यात्री, मनुष्य, ड्राइवर, कंडक्टर, हिंदू, मुस्लिम, आर्य, द्रविड़, पति पत्नी आदि। भाववाचक संज्ञा ईमानदारी, सच्चाई, झूठ, चोर, डकैत आदि। सो थैंक यू चिल्ड्रेन, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।